आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी। बहुत कर लिया तुमने दुनिया को ब्लैकमेल और भारत को ब्लैकमेल की। अगर हमारे यहां होगा तो तुम्हारे यहां भी होगा। हमारे यहां कख नहीं होने वाला, कख नहीं होने वाला हमारे यहां। तुम्हारी जो मर्जी तुम कर लो, तुम्हारी जो खुशी है तुम कर लो, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आजाद हुआ, कहां से कहां पहुंच गया और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान। नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से मांग तो जरूर रहा है, लेकिन क्या इस मांगने के पीछे इंडिया का हाथ है? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को दुनिया से मांगने पर मजबूर किया है? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सर, नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर? एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनमें दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये दो तीन वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं कि कोई बात तभी कर सकता है जब इंसान उसको मौका देता है। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, मेरे ख्याल से उनकी कोताहियों की सज़ा जो है इन अल्फाज में हमें मिल रही है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा, जिस दिन बीजेपी की हुकूमत खत्म होगी उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीज़ें उल्ट जाएगी। वो जो उनकी चीज़ें हैं वो मसनूई है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें इंडिया की नहीं अपनी फिक्र करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने ये बात तो ठीक की है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर से कर्जे मांग रहा है। आप देख लें कौन सा मुल्क ऐसा नहीं जहां से हमने कर्जा ना मांगा हो। तो क्या इस बात को भी झुठलाएंगे आप? नहीं, इस बात को मैं नहीं झुटलाऊंगा। इसमें दो चीज़ें हैं जो बेटर करती हैं। एक तो हमारे हुक्मरान है, दूसरा हम खुद हैं, आप हैं, मैं हूँ, ये आपके जो कैमरा मैन है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे पास कोई अच्छा इंसान आ जाए तो हम उसकी कदर ही नहीं करते। तो क्या आप इसका जिम्मेदार जो है इंडिया को ठहराते हैं कि हमें दुनिया भर से मांगने पर मजबूर इंडिया ने किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा अपना रोल है, हमारे लोगों का रोल है, हमारे सियासतदानों का रोल है, हमारी आवाम, हम सबको इस्लाह की जरूरत है। हम सब लोगों को अपने आप को ठीक करना चाहिए। हज़रत उमर के दौर में कहते हैं कि वो एक कुत्ता भी मर जाए तो वो कहते थे कि उसमें मेरा कसूर है। यहाँ पे आप देखें कि आज आटा लेने के लिए लोग दरबदर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी, ग्रास रूट लेवल पे आके लोगों को देखना पड़ेगा। सर, कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड, ज़कात जो है, खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है। खैर, अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज्जत गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज्जत गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए हैं। तो हम मांगने पे आ चुके हैं तो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे। तो इंशाल्लाह बाकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, कुछ हमारे हालात मुल्क की बेहतर होंगे कुछ। और मैं बार बार यही बात कहता हूं, पाकिस्तानियों को ना बात आराम से समझ में नहीं आती। मैं बताता हूं भारत का हाथ कैसे है दोस्तों। जब 25 या 27 जितने भी पॉइंट्स थे पाकिस्तान के, जब वो ऑलमोस्ट सभी 99% पाकिस्तान ने क्लियर कर लिए थे, फिर भी पाकिस्तान उसके बाद 2 साल ग्रे लिस्ट में कैसे रहा? पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में है आज की तारीख में, पाकिस्तान जिसमें फंसा हुआ है, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं खुल के कह रहा हूं, भारत का बहुत बड़ा हाथ है। आपको क्यों ये देश पैसा देना मना कर रहे हैं आजकल? क्यों मना कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे? कोई टुटपुंजा इतना पैसा दे रहा है, उतना पैसा दे रहा है कि बस ठीक है, आप पापड़ वापड़ खा लें थोड़ा बहुत, रोटी दाल चावल सब्जी ना खा पाए। ऐसा क्यों है? बताएं आप, ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो गया है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान जिसको नोटों की बौछार आती थी दुनिया भर से, ये बौछार कम हो गई? कैसे हो गया ये? कोई ना कोई तो होगा। एक तो आपकी मांगने की आदत है, लेकिन आपकी मांगने की आदत आज से थोड़ा ना यार, आप तो 75 साल से मांग रहे हो, कटोरा लेके फिर रहे हो। आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे, जितने भी आर्मी चीफ थे, सब गए मांगने के लिए। आज की तारीख में क्यों कम हो गया मामला? वो जो बारिश होती थी पैसे की, वो नल की टिप 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 बन के कैसे रह गई? किसी ना किसी ने तो करा होगा।
वो कौन है? वो भारत है। वो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है। वो मोदी जी का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने कल भी डिस्कस करा था ना मोदी जी का वीडियो, कि मैंने मजबूर कर दिया पाकिस्तान को कटोरा लेके पूरी दुनिया में, ऐसे मजबूर करा है। मोदी जी ने खुद बोला है कि मैंने मजबूर करा है। जो पाकिस्तान में आपको आज की तारीख में 200-250 रुपए किलो आटा जो मिल रहा है ना, कहीं कहीं 150, कहीं 250, कहीं 300 भी मिल रहा है आगे वाले एरियाज में, फ्रंटियर एरियाज में। क्यों है ये? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और गाना गाओ बेटा, और गाना गाओ, तुम्हारी दर्जा हरारत बढ़ती रहेगी। और इतनी चीखें निकलेंगी। अभी तो कुछ नहीं निकला है, अभी तुम्हारी चीखें निकलेंगी। अच्छा, एक और चीज पाकिस्तान में बढ़िया, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में किसी ने फिट कर दिया है कि अगर भारत हमसे बना के नहीं चलेगा तो भारत को ही नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में फिट है। और गुड थिंकिंग, राइट थिंकिंग, डिसेंट पाकिस्तानी जो है, पढ़े लिखे, उनके दिमाग में भी ये मामला फिट है कि आपकी जो तरक्की है, जो आपकी जो इकोनॉमिक, जो भारत रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, वो कम हो जाएगी अगर पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया। हो जाओ तुम अनस्टेबल यार, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। बहुत कर लिया तुमने दुनिया को ब्लैकमेल और भारत को ब्लैकमेल, कि अगर हमारे यहां हुआ तो तुम्हारे यहां भी होगा। हमारे यहां कख नहीं होने वाला, कख नहीं होने वाला हमारे यहां। तुम्हारी जो मर्जी तुम कर लो, तुम्हारी जो खुशी है तुम कर लो, हमारे यहां कुछ नहीं होने वाला। हमने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि अब हमें पाकिस्तान के कुछ भी करने से 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता।